एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड फैक्टराइज। देखो इसमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो है 4p² माइनस में 9q²। अब यहाँ जब फैक्टराइजेशन करनी है तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताई थी, 3 आइडेंटिटीज बताई थी। तो यहाँ पर जो थर्ड आइडेंटिटी थी जो मैंने आपको बताई थी a+b और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये a² माइनस में b²। ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने आपको थर्ड आइडेंटिटी वहाँ पर बताई थी। ठीक है, देखो ये कैसे पता चलेगा कि यही वाली आइडेंटिटी लगनी है। देखो यहाँ पर इस फॉर्म में आपको ये जैसे दिया हुआ है a² माइनस b², इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। और ये जो नंबर होंगे स्क्वायर नंबर होंगे। अगर स्क्वायर नंबर नहीं है और दो टर्म ऐसे ही दी हुई है तो यहाँ या तो वहाँ से कुछ कॉमन लेकर फिर स्क्वायर नंबर बन जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं और ये क्या है, स्क्वायर नंबर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी का स्क्वायर करके ही आए होंगे। ठीक है ना, तो किसका स्क्वायर करके आए होंगे वो हमें सोचना है। और इस फॉर्म में ये दिया हुआ है तो हमें ये चीज़ लिखनी है इसकी। ठीक है, तो देखो कैसे 4p का स्क्वायर कैसे आया होगा, 2p का अगर हम स्क्वायर करें तो 4p² बना होगा, 2 2 4 और p का स्क्वायर माइनस में 9 किसका स्क्वायर करके आया होगा 3 का, और q का स्क्वायर करके q² बनेगा, तो ये आ गया। अब देखो ये बन गया ना हमारे पास a² माइनस b², a² माइनस b²। पेपर में आप लिख भी सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी दिस। ठीक है, तो ये 2p का स्क्वायर और माइनस में क्या आ रहा है 3q का स्क्वायर, मतलब पूरा पूरा स्क्वायर आ रहा है। ये 2p का पूरे का स्क्वायर और 3q का पूरे का स्क्वायर है। तो ये पूरा टर्म जो है 2p ये क्या बन गई, a बन गई, और ये पूरी टर्म क्या बन गई 3q b बन गई। तो a² माइनस में b²। अब हमें a पता चल गया, इसमें b पता चल गया, तो ये फॉर्म लिख सकते हैं हम। a प्लस बी क्या होगा 2p प्लस में 3q, और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a क्या है 2p और b क्या है 3q। तो a माइनस बी में 2p माइनस में 3q आ जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब कई बच्चे यहाँ क्या करते हैं, पहले a माइनस बी लिख देते हैं, a प्लस बी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं सोच रहे हो कि 2p माइनस 3q पहले आया और 2p प्लस 3q बाद में आया। ठीक है, तो कैसे भी लिख सकते हो इसको, a प्लस बी पहले लिख दो, a माइनस बी बाद में लिख दो, या फिर a माइनस बी पहले लिख दो और a प्लस बी बाद में लिख दो। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो जैसे क्वेश्चन सेकंड है, इसमें हमें क्या पता चलेगा कि क्या आइडेंटिटी लगनी है। देखो साफ बात चल रहा है, देखते हैं कि a² b² की फॉर्म में है, लेकिन ये जो नंबर है ये स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ से कुछ आप कॉमन लो, फिर देखो स्क्वायर नंबर आता है कि नहीं आता, और आएगा जरूर। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम कैसे कॉमन कैसे लेते हैं, 63 के ले लो प्राइम फैक्टर्स पहले। तो किस तरीके से आएंगे, 3 2 6, 3 1 3, और फिर 3 7 21 एंड 7 1 7। ऐसे ही 1 1 2 के ले लो, 1 1 2 के 2 5 10 एंड 2 6 12, फिर 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2 4 2 7 और ये 7 1, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो कैसे आप कॉमन लोगे इसमें। देखो a² और b² में से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, इन नंबर्स में से कुछ कॉमन आएगा, तो ये प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ लिखते हैं। देखो 3 इंटू में 3 इंटू में 7 और फिर मल्टीप्लाई में है a² माइनस में 1 1 2 के क्या फैक्टर्स आए थे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, कितने टाइम्स 2 था 4 टाइम्स, और फिर एक 7 और फिर b²। अब देख लो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 7 इधर भी है इधर भी है, तो 7 कॉमन है, तो हम 7 लिख लेते हैं बाहर। और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, अब ब्रैकेट में 3 3 9 a² माइनस में 7 यहाँ से बाहर चला गया, 2 2 4 2 8 2 16 और साथ में b²। अब देखो अगर आपको दिखाई दे रहा हो इसमें कि ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है 9 और 16, किसका स्क्वायर करके आया होगा ये 9 3 का, और 16 4 का। स्क्वायर नंबर क्या होता है, जो किसी का स्क्वायर होके आया है वो स्क्वायर नंबर होता है। जैसे यहाँ 9 है, एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और किसका स्क्वायर करके आया होगा वो 3 का, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 एक स्क्वायर नंबर है, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम ये चीज़ कर सकते हैं इस तरीके से, 7 ये रहा और इधर 3a का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस में ये क्या बन जाएगा 4b का स्क्वायर। तो देख लो यही फॉर्म बन रही है हमारे पास, a² माइनस b² वाली, a² माइनस b² वाली क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ a क्या है 3a और b क्या है 4b। जैसे मैं लिख दूँ a क्या है यहाँ पर 3a और b क्या है 4b, आपको समझाने के लिए। 7 और क्या होता है हमारे पास ये a प्लस बी, तो a क्या है 3a प्लस में 4b, और फिर क्या होता है a माइनस बी यानी कि 3a माइनस में 4b। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, ईजी है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास है 49x² माइनस में 36, इसमें भी यही आइडेंटिटी लगने वाली है। देख लो आपके पास a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है, किसके इक्वल होता है ये a² माइनस b² के। तो इस फॉर्म में ये दिया हुआ, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन में। तो देखो ये तो पहले से ही पता चला हमें कि स्क्वायर नंबर है, तो ये किसका स्क्वायर करके आया होगा 7 का, 7x का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर करके आया होगा 6 का स्क्वायर करके आया होगा। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी हमें पता चल गई। अब a² माइनस b² किसके इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये a है यानी कि 7x, और ये b है यानी कि प्लस का 6,
और फिर क्या है 7x माइनस में 6, a प्लस बी a माइनस बी, बिकॉज ये a है ये b है, तो a प्लस बी a माइनस में b। आया समझ में? ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें एक चीज़, 16x 5 है और यहाँ 144x क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम देखें 16 भी एक स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 144 भी स्क्वायर नंबर ही है, कैसे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये x की पावर 5 है, ये x की पावर 3 है, ये किसी का भी x की किस पावर का स्क्वायर करके 5 आएगा? कोई भी ऐसी पावर नहीं है। x की किस पावर का स्क्वायर करके 3 आएगा? कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब यानी कि यहाँ से कुछ कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से 16 वाले में से भी कॉमन आ सकता है, ये 16 और ये 144 है, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ सकता है, वो देखते हैं कि क्या आएगा। और यहाँ से x की पावर्स में भी कॉमन आ जाएगा। तो देखो ज़रा पहले हम 16 का ले लेते हैं इधर से, 16 का 2 8 द 2 4 द 2 2 द 4 और ये 1, और 144 का भी लेके देख लेते हैं जैसे 2 7 द 2 2 द 2 3 द 2 6 द 2 18 2 9 3 3 3 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे तो देखो ये हो गया हमारे पास 16 का, अगर हम देखें कितना है, ये 2 दिखाई दे रहा है, 2 कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो 2 2 2, और x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 ऐसे ही लिखता हूँ मैं। वैसे कितनी बार x लिख देता मैं, 5 टाइम्स x लिख देता यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और 144 के लिए देख लो क्या है, 4 टाइम्स तो 2 आ गया, और साथ में क्या है हमारे पास 2 टाइम्स ये 3 आ रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी देख सकता था इसमें कि 16 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। अगर हम देखें 16 कॉमन है, क्योंकि 16 1 16 और इससे को डिवाइड करेंगे तो 9 से होता है, 16 9 द 144 होता है। तो देखो यहाँ से भी यही चीज़ आने वाली है, और साथ में एक्स क्यूब। देखो 4 टाइम्स 2 है, और यहाँ भी 4 टाइम्स 2 है, तो 4 टाइम्स 2 का मतलब क्या, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 16 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इधर भी 4 टाइम्स 2 है, इधर भी 4 टाइम्स 2 है। एक्स की पावर 5 और इधर एक्स की पावर 3 है, तो यानी कि एक्स की पावर अगर हम 3 कॉमन ले लें तो अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ये तो सारा बाहर आ गया, एक्स की पावर 3 यहाँ से बाहर चली गई, तो 2 बची एक्स की पावर, तभी 3 और 2 5 होंगे यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं 5 टाइम्स यहाँ एक्स लिखता और यहाँ 3 टाइम्स एक्स लिखता तो 3 एक्स बाहर जाते हैं ना, इधर कितने बचते, 2 एक्स बचते। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में इधर 4, तो ये 2 बाहर चले गए, और ये 3 3 दा 9, और एक्स क्यूब भी बाहर चला गया, ये बचा। और मैं जो आपको डायरेक्टली बोल रहा था कि यहाँ से 16 हम कॉमन लेते तो हमें पता चल जाता है 16 9 दा 144 भी होता है। ठीक है, चलो अब देखो ये इजी हो गया 16x क्यूब, और यहाँ से देखो अगर आप देख पा रहे हो इस चीज़ को, ये क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये है 9, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाली ही आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन किस तरीके से हम बनाएं, देखो एक्स का स्क्वायर करके तो एक्स स्क्वायर ही आ रहा होगा। ठीक है, और 9 किसका स्क्वायर करके आ रहा होगा, 3 का स्क्वायर करके आ रहा होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, ए एक्स है बी 3 है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये आ गया, और साथ में 16x क्यूब तो है ही आपके पास। क्लियर है, आया समझ में? अब देखो यही क्वेश्चन कई बच्चों के दिमाग में इस तरीके से आता है, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ ये आपको। जैसे ये था 16x 5 माइनस में 144x क्यूब, देखो इसमें x क्यूब कॉमन आ गया, और ये 16x का स्क्वायर बचा, और इधर 144 बचा। ठीक है, हमें ये पता है कि इसका स्क्वायर करके आता है 4 का स्क्वायर करके 16 और x का स्क्वायर करके x स्क्वायर, तो 4x का होल स्क्वायर आ गया यहाँ, और 144 किसका स्क्वायर करके आता है, 12 का स्क्वायर करके आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इधर क्या बच गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए 4x है और बी क्या बन गया 12, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और इधर एक्स क्यूब आ ही रहा था साथ में। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं यहाँ से आंसर नहीं आया, देखो आंसर यही सेम कैसे आ जाएगा आपका, देखो एक्स क्यूब ये रहा। ठीक है, और यहाँ से देखो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ x प्लस में 3 बच गया, और यहाँ से भी 4 कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस में 3 बच गया। ठीक है ना, 4 3 दा 12, तो देखो 4 4 दा 16 नहीं हो गया, ये वाला 4 इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये 16x क्यूब, और साथ में x प्लस 3 भी है और x माइनस 3 भी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी भी पड़ेगा आपको, और ये इजी मेथड था जो मैंने यहाँ पर बताया आपको। ठीक है, ये इसलिए बताया कई बच्चे इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो वो यहाँ पर आके अटकते हैं, तो उसके बाद क्या करना है, आपने कॉमन ले लेना, तो आपका यही आंसर आ जाएगा जो ये था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद चलो 5th पार्ट पे चलते हैं। देखो इसमें क्या कहता है आपको, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस में l माइनस एम का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर आप देखें आइडेंटिटी हमारी यही वाली लगने वाली है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला पूरा a मान लो और ये वाला पूरा b मान लो, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बन रहा है, तो यानी कि यही आइडेंटिटी लगने वाली है, a प्लस b, तो a क्या है इसमें l प्लस m, a हो गया, ये a मान रहा हूँ मैं और ये b, तो a ये हो गया प्लस में b, तो l माइनस में m ये आ गया पूरा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ये a प्लस में b हो गया।
उसके बाद क्या है ए माइनस बी, तो एल प्लस एम तो ए हो गया माइनस में बी। अब बी को मैं ऐसे लिखूँगा यहाँ पर एल माइनस में एम, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है और ये बाहर भी माइनस है तो साइन चेंज होगा, समझ रहे हो, गलती नहीं करनी है कहीं, माइनस एल माइनस एम कर दो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है और अब ए माइनस बी करना है और बी में यहाँ पर एल माइनस एम है, माइनस है, ये साइन चेंज होगा बाहर माइनस की वजह से। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, देखो ये m से ये m कैंसिल हो गया यहाँ, तो ये आपके पास 2l आ गया, l प्लस एल 2l हो गया, और यहाँ से देखो l प्लस m और ये माइनस साइन है और फिर ये माइनस वाला क्या बन गया, प्लस बन गया, ठीक है, l माइनस एम था ना, l प्लस एम बन गया बिकॉज बाहर माइनस है, फिर ये l से l कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, जैसे यहाँ m कटा था, एक प्लस का था एक माइनस का था, तो l से l कट गया, यहाँ m प्लस m कितना बन गया आपके पास 2m बन गया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया ये 4lm, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसमें तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी। अब इसको देखने से कई बच्चे ये सोचते हैं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लग सकती थी, बिल्कुल लग सकती थी। देखो एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस में एल माइनस में एम का स्क्वायर, आइडेंटिटी आपको पता ही है क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में प्लस में बी स्क्वायर, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो ए प्लस बी यानी कि एल प्लस एम का होल स्क्वायर है, तो ये वाली आइडेंटिटी तो देखो क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2lm प्लस में बी स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर माइनस में, अब ब्रैकेट ही लगाऊंगा क्योंकि ये साइन चेंज होंगे अंदर जब भी हम एक्सपेंड करेंगे इसको। देखो ए माइनस बी की आइडेंटिटी बताओ होल स्क्वायर की क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 2lm और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर, ये लगेगी, बताओ दिखाई दे रहा है ये इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, ये आ गया एल स्क्वायर प्लस में 2lm प्लस में एम स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, अब साइन चेंज होंगे बिकॉज माइनस है बाहर, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का 2lm और ये माइनस का एम स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कुछ कटता है क्या, देखो ये एल स्क्वायर प्लस का है, ये वाला माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का एम स्क्वायर है, ये माइनस का एम स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, बचा ये 2lm प्लस 2lm कितना होता है 4lm, तो देख लो आंसर यही आ रहा है जो यहाँ पर था, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसके 6th पार्ट पे आते हैं, देखो इसमें 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 16 है, ठीक है, तो इसको भी देख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही लगने वाली है इसमें भी। देखो ये किसका नंबर स्क्वायर करके आया होगा, 9 तो 3 का करके आया होगा, और एक्स वाई का स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनता होगा, ठीक है, तो ये इसका पूरे का स्क्वायर हो गया, और 16 किसका हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। तो देख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए ये हो गया और बी ये हो गया, तो ए प्लस बी यानी कि 3xy प्लस में बी यानी कि 4 और ए माइनस बी में 3xy माइनस में 4। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बस अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे इनकी तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई भी परेशानी है तो बताओ। आगे चलो फिर 7th पार्ट में चलते हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से समझना। देखो यहाँ पर साफ पता चल रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, कौन सी है ये, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। देख लो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए यहाँ x है और b क्या है यहाँ पर y है, तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ए x हो गया और b क्या हो गया इसमें y हो गया, तो x माइनस वाई का स्क्वायर ये हो गया और ये साथ में z स्क्वायर। अब यहाँ अगेन एक आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये a हो गया पूरा टर्म और z क्या हो गया b हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर देखो आप ये चीज़ देखो ध्यान से, क्या किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ये वाली लगाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो जो कि क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ ए एक्स है और बी क्या हो गया वाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि अगेन एक आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, इसमें ए क्या हो गया एक्स माइनस वाई और बी क्या हो गया जेड हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो देखो ए क्या है एक्स माइनस वाई, तो ए प्लस बी यानी कि जेड हो गया, और ए माइनस बी यानी कि ए एक्स माइनस वाई और माइनस बी यानी कि माइनस का जेड, ये हो गया। तो ये आपके पास आंसर आया इसका, क्लियर है, ठीक है। और ये आप पेपर में जब सॉल्व करोगे तो साइड में लिख देना कि कौन सी आइडेंटिटी का आपने यूज़ किया है। तो यूजिंग आइडेंटिटी जैसे यहाँ पर कौन सी किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पर कौन सा यूज़ हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इसका 8th पार्ट में। अब 8th पार्ट में देखो आपके पास ये 4 टर्म्स हैं,
और अगर आप इसमें देखो कि इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लें, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लें, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है, या फिर रीग्रुपिंग करके भी देख लो आप, कुछ नहीं कॉमन आता, ठीक है, दो दो का, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था ऐसा, ठीक है, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 14.1 में किया था, ठीक है, तो वो तो नहीं होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो हमें साफ समझ में आ रहा है कि अगर ये वाली पिछली 3 टर्म्स को देखो, यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर करके आ रहा है, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर करके आ रहा है, और बीच में देख लो ये कुछ ऐसा बन रहा है बी सी, यानी कि बी का स्क्वायर है, उधर सी का स्क्वायर है, और फिर बी सी, तो यानी कि यहाँ 2AB, ए इधर बी और ये बी सी है, तो ए बी में बी सी, समझ रहे हो ना, बी सी इधर है तो बी सी। तो मैं कुछ आइडेंटिटी के बारे में सोच पा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन अगर मैं आइडेंटिटी देखूँ जो कि हमारे पास हैं, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस में 2AB प्लस में बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस में 2AB प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हम यहाँ देखें इन तीनों टर्म में कि यहाँ से 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, और इधर ये 2 का स्क्वायर होता है 4, क्लियर, ये तो ठीक है, दोनों कॉर्नर वाले हमारे बन रहे हैं स्क्वायर नंबर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये बी स्क्वायर होता है ना, अगर मैं इन तीनों को कंसीडर कर रहा हूँ, इन तीनों को सिर्फ, ये बी स्क्वायर है अगर, तो ये हमेशा प्लस का रहेगा, चाहे प्लस की आइडेंटिटी है चाहे माइनस की आइडेंटिटी है, ये प्लस का ही रहता है। चेंज क्या होता है, 2AB वाला चेंज होता है प्लस या माइनस का, ठीक है, लेकिन यहाँ ये माइनस है, तो इस माइनस को प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो कैसे लेंगे, 25A स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे, 4B स्क्वायर माइनस में 28BC प्लस का 49C स्क्वायर, अब सही है। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ तो हमें पता है 25A स्क्वायर किसका स्क्वायर करके आता है, ये 5A का स्क्वायर करके 25A स्क्वायर आता है, ये तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलो देखो, हमें साफ पता चल रहा है ये आइडेंटिटी ये वाली बन गई, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर वाली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, बिकॉज बीच वाला माइनस आ गया तो माइनस वाली आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये बी वाली जो वैल्यू थी ये भी किस में थी, माइनस में, ये तो हमेशा किस में रखनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। आप देखो यहाँ पर 2B का स्क्वायर करके ये आएगा और 7C का स्क्वायर करके ये आएगा हमारे पास 49C स्क्वायर, और माइनस में 2AB, ए कितना है 2B और C कितना है 7C, ठीक है, B हमारे पास 7C है, तो 2 to the 4 और 4 7 the 28BC, तो यानी कि बिल्कुल करेक्ट हमने A और B बनाया यहाँ पर। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि A माइनस में B यानी कि 7C का होल स्क्वायर, और इधर क्या है ये 5A का स्क्वायर। तो यहाँ तो ये आइडेंटिटी यूज़ हो गई, और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए यहाँ पर क्या बन गया 5A, और बी क्या बन गया यहाँ पर हमारे पास 2B माइनस में 7C। समझ पा रहे हो, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। मैं यहाँ कह रहा हूँ ए बन गया हमारे पास 5A और बी बन गया हमारे पास 2B माइनस में 7C। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इस फॉर्म में आ गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनाएंगे, तो ए है हमारे पास 5A प्लस में बी कितना है हमारे पास 2B माइनस में 7C, ये बन गया। फिर ए माइनस बी बनाएंगे, तो ए माइनस बी में ए माइनस बी। अब देखो बी वाले में अगर आप देख रहे हो 2B माइनस में 7C है, तो मैं ऐसे ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ इसको, बिकॉज यहाँ बाहर माइनस है और यहाँ पर दो टर्म्स आ गई अंदर ब्रैकेट के, तो साइन चेंज होंगे। तो देखो कैसे, यहाँ तो प्लस था बाहर तो कोई टेंशन थी, मैंने ऐसे लिख दिया 2B माइनस 7C, लेकिन यहाँ माइनस है बाहर, क्योंकि ए माइनस बी वाली अब फॉर्म बन रही है, यहाँ पर ए प्लस बी की बनी, यहाँ ए माइनस बी की बन रही है, तो ये माइनस है, तो ऑब्वियस बात है ये साइन चेंज होगा अब। तो 5A माइनस में 2B प्लस में 7C ये बन गया, और इधर से तो ये था ही आपके पास 5A प्लस में 2B माइनस में 7C, ये इसका आपके पास आंसर आ गया। बताओ इसमें कोई तकलीफ़ है तो बताओ, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पीछे आंसर चेक करोगे, ये वाली चीज़ आगे लिखी हुई है, ये वाली चीज़ पीछे लिखी हुई है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं ए प्लस बी यहाँ बना रहा हूँ, ए माइनस बी यहाँ बना रहा हूँ, और जो पीछे आंसर लिखा हुआ उसमें क्या किया होगा, ए माइनस बी आगे बनाया और ए प्लस बी पीछे बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आया समझ में ये क्वेश्चन नंबर 2? ठीक है, तो इसे अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।